साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ पीपी में। बात कर रहे हैं छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2025 में। साथियों, छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2025 की रूल बुक जारी हो चुकी है, भर्ती प्रक्रिया के नियम जारी हो चुके हैं और इसका क्या आदेश है इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड के बच्चों के लिए या आदिवासी बच्चों के लिए पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीके के जो है हॉस्टल संचालित हैं। उन हॉस्टल को संचालन करने के लिए हॉस्टल वार्डन की भर्ती 2025 सबसे पहली बार होने जा रही है, तो इसके बारे में हम आज विस्तार से जानने वाले हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती होनी है उसकी जो मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक सेवा एवं भर्ती नियम बनकर के तैयार हैं। क्या है पूरे भर्ती नियम, हम पूरे यदि जो है नियम को देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। हम सबसे पहले मुख्य नियम के बारे में जान लेते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लंबी रूल बुक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण नियम है हम उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना है ज़रूरी है कि यह भर्ती कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भर्ती कहाँ पर होगी। छात्रावास आश्रम से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित एवं पृथक से संचालित बालक बालिकाओं के छात्रावास एवं आश्रम के लिए कौन कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर हॉस्टल होते हैं। सबसे पहले कन्या शिक्षा परिसर, नंबर 2 आदर्श आवासीय विद्यालय, नंबर 3 सीएम राइज विद्यालय, नंबर 4 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, ऐसे जहां पर परीक्षा के पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, और क्रीड़ा परिसर एवं ज्ञानोदय और आश्रम शालाएं, यहाँ पर जो है हॉस्टल संचालित होते हैं। इन्हीं विद्यालयों में जो है हॉस्टल वार्डन की भर्ती होनी है। सबसे पहला नियम हमको जानना जरूरी था कि कहाँ कहाँ पर जो है हॉस्टल वार्डन की भर्ती होगी। तो इसमें जो स्पष्ट तरीके से संस्थाओं का नाम है कन्या शिक्षा परिसर, आदर्श आवासीय विद्यालय, सीएम राइज विद्यालय, क्रीड़ा परिसर, ज्ञानोदय और आश्रम शालाएं। इसके बाद हम जान लेते हैं इसकी भर्ती किस तरीके से होगी। साथियों, सबसे पहले इसमें होगी आपकी पात्रता परीक्षा। जैसे हमारी वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 में पात्रता परीक्षा होती है। छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है छात्रावास अधीक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा। तो पहले इसकी पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद होगी इसकी चयन परीक्षा। जो पात्रता परीक्षा में पास होंगे वही चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे। पात्रता परीक्षा में पास होने के लिए क्या योग्यता है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से उल्लेख है कि छात्रावास अधीक्षक नियुक्ति हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कैसे? सबसे पहले सीधी भर्ती के अंतर्गत पात्रता परीक्षा एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के उपरांत आयोजित होगी आपकी चयन परीक्षा। तो पहला तो जो है आपके हॉस्टल वार्डन की भर्ती जो है सीधी भर्ती से होगी। इसके अलावा पदोन्नति द्वारा, मतलब कुछ पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के पदों के लिए क्या प्रक्रिया है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताया गया है। सीधी भर्ती कैसे होगी? सहायक संचालक के लिए सीधी भर्ती के पदों की भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम निर्देश के अनुसार की जाएगी। तो जो बड़े उच्च लेवल के पद हैं हॉस्टल वार्डन के, वह तो पीएससी के द्वारा किए जाएंगे। बाकी बचे हुए पद जैसे कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, छात्रावास अधीक्षक की चयन परीक्षा में सम्मिलित होंगे और यह परीक्षा आपकी जो है कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के द्वारा ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर उल्लेख है कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के लिए अलग अलग से पात्रता परीक्षा के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम अंकों का जो प्रतिशत है वह 50 है। यदि आपका 150 नंबर का पेपर होता है तो आपके यहाँ पर आपको 75 नंबर कम से कम चाहिए जो है आपको पात्रता पास करने के लिए। किसको? ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और वहीं यूआर वालों के लिए चाहिए 60% अंक। यदि 150 नंबर का पेपर होता है तो आपको चाहिए 90 अंक। इसके बाद चयन परीक्षा जो पात्रता परीक्षा पास होंगे वो कैंडिडेट देंगे और इन कैंडिडेट्स को चयन परीक्षा में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए चाहिए 40%। यदि 100 नंबर का पेपर होता है तो कम से कम 40, और यदि 150 नंबर का पेपर होता है तो कम से कम 60 अंक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। वहीं यहाँ पर यदि 100 का पेपर होता है तो 50 और यदि 150 का होता है तो आपको 75 अंक की आवश्यकता पड़ेगी चयन परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तो हो गया आपका भर्ती संबंधी नियम। इसके बाद हम जानते हैं इसके वेतन के बारे में।
साथियों, हॉस्टल वार्डन के लिए अलग अलग तरीके के पद हैं, जिसमें जो आपके लिए जरूरी पद हैं, जैसे प्रथम श्रेणी का पद हमारे लिए नहीं है, ये प्रमोशन से भरा जाएगा। संयुक्त संचालक का पद भी प्रमोशन से भरा जाएगा। संभागीय उप संचालन का पद भी प्रमोशन से ही भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ से सहायक संचालक का पद भी प्रमोशन से भरा जाएगा। अतिरिक्त सहायक संचालक का भी पद प्रमोशन से भरा जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से बात करते हैं महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक की भर्ती होगी, जो ये होगी आपकी द्वितीय श्रेणी की, और इसका जो वेतन रहेगा वह 36,200 मतलब वर्ग 1 के समकक्ष ये पोस्ट मानी जाएगी, जिस तरीके से वर्ग 1 वालों का भी वेतन है। वहीं सीनियर छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती है, जिसमें आपके आ जाते हैं कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर, ज्ञानोदय विद्यालय, सीएम राइज विद्यालय और सीनियर उत्कृष्ट विद्यालय। इन 4 तरीके के विद्यालयों में जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती होनी है, उसमें जो वो पद रहेगा वह आपका तृतीय श्रेणी का पद रहेगा। तृतीय श्रेणी के पद में जो आपका वेतनमान रहेगा वह 32,800 रहेगा मिनिमम। तो 32,800 मतलब वर्ग 2 के समकक्ष पोस्ट मानी जाएगी। जो आपके माध्यमिक शिक्षक का वेतन है और माध्यमिक शिक्षक की जो सुविधाएं हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो है महाविद्यालय मतलब कॉलेज में जो अधीक्षक बनेंगे वो वर्ग 1 लेवल के होंगे, और बाकी यहाँ पर जो अधीक्षक बनेंगे जो वह आपके वर्ग 2 लेवल के होंगे। इसके बाद 9 से 12 तक के विद्यालय के लिए है। बाकी जूनियर छात्रावास जो होते हैं, जूनियर छात्रावास में 25,300 आपका ग्रेड पे रहेगा, और ये जो जूनियर छात्रावास होंगे ये होंगे आपके आश्रमशाला एवं 4 एवं 5 में सहायक अधीक्षक, जहाँ पर सहायक और जहाँ पर असिस्टेंट अधीक्षक की जरूरत है, एक वहाँ पर ये भर्ती की जाएगी। और 1 से 8 तक के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर आपकी जूनियर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती होगी। तो इसका जो वेतनमान रहेगा वह रहेगा 25,300। तो ये थी पूरी जानकारी। आगे अगले वीडियो में हम इसके आगे की और जानकारी लेकर के आएंगे कि क्या योग्यता होगी, क्या सिलेबस रहेगा। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जैसे ही नई अपडेट आती है सबसे पहले आपके बीच में लेकर के आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। बहुत अच्छा पद है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। बहुत जल्द इसकी जो है रूल बुक आपको ESB की साइट पर देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।